हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी एस सुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल ब्राइट नॉलेज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है PS6 यानी कि रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट हाफ ईयरली। तो ये बारे में जानेंगे कि ये PS6 फॉर्म किस चीज के लिए फाइल हो रहा है और कौन कौन सी कंपनी इसको फाइल करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक नोटिफिकेशन आया था 10 सितंबर 2018 को, जो कि इफेक्टिव है 2 अक्टूबर 2018 के ऑनवर्ड्स। ये नोटिफिकेशन के हिसाब से रूल 9A इंसर्ट किया गया कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014 में। तो रूल 9A जो है वो है इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कि हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर फ्रेश इशू करना है सिक्योरिटीज का तो वो डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उसको डीमैटेरियलाइजेशन फैसिलिटेट करेंगे। तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के प्रोविजन और रेगुलेशन के हिसाब से हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को 2 अक्टूबर 2018 के बाद अगर फ्रेश इशू करना है, या फिर वो अगर राइट इशू हो या फिर बोनस इशू हो, या फिर उनको बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज करना है या फिर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज करना है, तो वो केवल डिमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में ही कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए उनको पहले अपना शेयर जो है और जो भी सिक्योरिटीज है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फिजिकल से डीमैट को। तो डीमैट फैसिलिटेट के लिए कंपनी को नेसेसरी एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा CDSL या फिर NSDL में। CDSL जो है वो BSE का एक डिपॉजिटरी है और NSDL जो है वो NSE का एक डिपॉजिटरी है। NSDL जो है वो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। जब हम एप्लीकेशन देंगे सिक्योरिटीज के हिसाब से ISIN नंबर जनरेट होगा, और ISIN का मतलब है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसी रूल के हिसाब से और डिपॉजिटर 1996 के हिसाब से हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी को एज वेल एज RTA को। RTA मतलब रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट है, और इन तीनों के बीच एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा, डिपॉजिटरी, RTA और जो कंपनी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में। और कंपनी जो है वो 2 इयर्स का डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा डिपॉजिटरी के साथ एज वेल एज RTA के साथ भी, और सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेगा कंपनी को जो भी डिपॉजिट एक्ट 1996 के हिसाब से है। तो अगर ये कंपनी रूल फॉलो नहीं करती है, ये जो रूल 9 है, अगर कंपनी फॉलो नहीं करती है जिसको एप्लीकेबल है, तो उसके हिसाब से कुछ भी पेनल्टी ये रूल में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन 450 सेक्शन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जिस सेक्शन में या फिर जिस रूल में पेनल्टी क्लॉज नहीं मेंशन है तो उनको सेक्शन 450 एप्लीकेबल होता है। तो 450 के हिसाब से एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट विल बी फाइन ऑफ ₹10,000, और कंटामिनेशन अगर कंटिन्यू होता है तो पर डे ₹1,000 पेनल्टी होगा। तो अभी जानते हैं कि ये PS6 फॉर्म कैसे फाइल करते हैं। तो PS6 फॉर्म के लिए पहले आपको यहाँ पे अपना कंपनी का सिन नंबर डालना पड़ेगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिन नंबर डाल के प्रीफिल करोगे तो कंपनी का नाम और रजिस्टर ऑफिस और ईमेल आईडी जो है वो प्रीफिल हो जाएगा। उसके बाद ISN नंबर जो जनरेट होगा आपका सिक्योरिटी के हिसाब से, अगर आपके पास 2 या 3 सिक्योरिटीज है तो 3 ISN नंबर जनरेट होगा, उसी के हिसाब से 3 फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, हर एक ISN के लिए हर एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो PS6 फॉर्म जो है वो हाफ ईयरली होता है, ये सितंबर और मार्च को फाइल होती है। तो विद इन द पीरियड ऑफ द 6 मंथ्स फाइल होती है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी डेट से कौन सी डेट को फाइल कर रहे हो। तो ये जो PS6 फॉर्म है वो सितंबर 19 के ऑनवर्ड से एप्लीकेबल होता है। तो सितंबर 19 से लेके सॉरी सितंबर 19 मार्च 19 से लेके सितंबर 19 को, सितंबर 19 से लेके मार्च 20 को, फिर मार्च 20 से लेके आपका सितंबर 20 तक का फाइल करोगे, यानी कि 3 फॉर्म एक कंपनी को फाइल करना पड़ेगा। तो वो पीरियड आप डाल देना कि कौन सी पीरियड से कौन सी पीरियड को फाइल कर रहे हो। उसके बाद इशूड कैपिटल कितना है कंपनी का वो मेंशन करना है, और परसेंटेज कितना है वो मेंशन करना है। उसके बाद ये मेंशन करना है कि CDSL में आपका कितना शेयर्स और सिक्योरिटीज डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, और NSDL में कितना है। अगर आप खाली CDSL में ही सारे शेयर्स डीमैटेरियलाइज किए हो तो सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और NSDL में 0 है तो NSDL में कर दीजिएगा।
या फिर आपका कुछ फॉर्म जो है वो डिमैटेरियलाइज अभी तक हुआ नहीं है, वो फिजिकल फॉर्म में ही है, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कितने सिक्योरिटीज आपका फिजिकल फॉर्म में है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर इधर आ जाएगा, टोटल नंबर कितना है कंपनी का। उसके बाद रीजन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 5A और 5E का। 5A जो है हमारा इशूड कैपिटल है, और 5E जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर है, यानी कि कितना डीमैटेरियलाइज है CDSL में, कितना डीमैटेरियलाइज है NSDL में, और कितना फिजिकल फॉर्म में है। तो अगर कुछ डिफरेंस आता है तो वो रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा। ज्यादातर कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो भी इशूड कैपिटल होगा वो टोटल शेयर्स में आ जाएगा, इधर इन द फिजिकल फॉर्म और डीमैटेरियलाइज फॉर्म। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि हाफ ईयरली जो रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसके बाद आपका कुछ भी नया राइट्स इशू हुआ है या फिर बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा। अगर कुछ भी बायबैक हुआ है, कैपिटल रिडक्शन हुआ है, तो डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय प्रोमोटर्स का डीमैट में कितना है, फिजिकल में कितना है, और टोटल कितना है, उनका मेंशन करना पड़ेगा। अगर टोटल 100 है तो डीमैट में कितना है और फिजिकल कितना है, वो मेंशन करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स का भी वैसे ही मेंशन करना पड़ेगा, और KMPs का भी वैसे ही मेंशन करना पड़ेगा। अगर एक कंपनी में प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स सेम है तो आप खाली प्रोमोटर्स के जगह ही डिटेल्स मेंशन करके छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9A में वेदर द रजिस्टर ऑफ मेंबर इज अपडेटेड, आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर अपडेटेड है कि नहीं। अगर है तो यहाँ पे यस लिखिएगा, अगर नहीं है तो नो लिखिएगा। अगर नहीं लिखते हो तो कौन सी डेट तक अपडेटेड है वो मेंशन करना पड़ेगा आपको इधर रजिस्टर ऑफ मेंबर में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 10th में वेदर देयर वेर डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स इन एक्सेस इन द प्रीवियस हाफ ईयरली पीरियड। प्रीवियस हाफ ईयरली पीरियड से डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स एक्सेस है, मतलब कोई भी फिजिकल शेयर्स प्रीवियस में था और इस हाफ ईयरली में आप उसको कन्वर्ट कर लिए हो, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। हैज द कंपनी रिजॉल्व द मैटर मेंशन इन द पॉइंट नंबर 10 above इन द करंट हाफ ईयर। करंट हाफ ईयर में आपने वो रिजॉल्व कर दिया है, अगर कर दिया है तो यस लिखिएगा, अगर नहीं किया है तो नो लिखिएगा। अगर आप नो लिखते हो तो उसके लिए आपको रीजन भी देना पड़ेगा। उसके बाद 12 में मेंशन है मेंशन द टोटल नंबर ऑफ डीमार्ट रिक्वेस्ट इफ एनी कंफर्म आफ्टर 21 days एंड द टोटल नंबर ऑफ डीमार्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग बियॉन्ड 21 days विथ रीजन फॉर डिले। अगर आपने डीमार्ट को रिक्वेस्ट दिया हुआ है और जो भी कंफर्म हो गया है आफ्टर 21 days, वहां पे लिखना है कितना नंबर ऑफ शेयर्स का रिक्वेस्ट जो है वो कंफर्म हुआ है। अगर पेंडिंग है मोर देन 21 days वो भी लिखिएगा, और इस किस चीज के लिए रीजन क्या है पेंडिंग का वो भी आपको लिखना पड़ेगा, रीजन फॉर डिले। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ द कंपनी, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी डिटेल्स डालेंगे, जो जो कंपनी में कंपनी सेक्रेटरीज है उनका डिटेल्स इधर डाल देंगे, पैन नंबर डाल के उसका सारा डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ये फॉर्म को सर्टिफाई करेंगे, उनका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। whether there is a appointment of common agency for share registry work, ये नो डालिएगा। any other details that the professional signing this form में likely to provide, यहाँ पे कुछ नहीं लिखिएगा, कुछ जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो मीटिंग है उसका नंबर लिखिएगा, और डेट जो भी है उसका लिखिएगा। उसके बाद जो भी ये फॉर्म को साइन करेंगे उनका डेजिग्नेशन डायरेक्टर या फिर आपका मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, CEO और CFO, उसी के हिसाब से उनका डिन और पैन नंबर लिखिएगा। और जो फॉर्म ये जो कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और या फिर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ये फॉर्म को सर्टिफाई करेंगे, उनका डिटेल्स यहाँ पे डाल के ये फॉर्म फाइल कर दीजिएगा। ज्यादातर ये फॉर्म PA6 जो है वो सारे अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी फाइल करते हैं। ये फॉर्म PAS6 जो है वो अवेलेबल हुआ MCA साइट में 15 जुलाई 2020 को। तो जब ये फॉर्म अवेलेबल हुआ तो उस जब तब एक नोटिफिकेशन भी आया था कि 60 डेज के अंदर वो फाइल करना पड़ता है। तो 60 डेज जो है वो 13 सितंबर 2020 को मतलब लास्ट डेट था। लेकिन ये जो फॉर्म है वो CFS स्कीम के अंडर में भी आता है, और आपको पता ही है कि रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से
CFSS स्कीम जो है वो 31 दिसंबर तक एक्सटेंड हो गया है। तो आप ये PA6 फॉर्म आपका जो भी हाफ ईयरली का रिटर्न्स है मार्च 2019 से लेके सितंबर 19, फिर सितंबर 2019 से लेके मार्च 2020 एंड मार्च 2020 से लेके सितंबर 2020 का तीनों का फॉर्म आप टिल 31 दिसंबर 2020 तक फाइल कर सकते हो विथ नॉर्मल फी। कोई भी एडिशनल फी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी ये रूल के अंडर फॉल करती है तो प्लीज़ ये फॉर्म फाइल कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।